हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मैं यहाँ पर आप सभी से डिस्कस करने आई हूँ। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जो सिनेरियो मैंने आपके सेट ऑफ मैस्कुलिन्स के बारे में बताया था, वही सिनेरियो है गाइस। अगर किसी ने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो जस्ट नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड हियर, आपको वो वाली एनर्जीज भी एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्जन डिस्कस करने वाले हैं। तो टेम्परेंस, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन वाली एनर्जीज में आपके ये सेट ऑफ मैस्कुलिन्स बने हुए हैं। मोस्टली इन सेट ऑफ मैस्कुलिन की लाइफ में एक बहुत ही बिग लेवल पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है गाइस। यानी कि अगर आपके ये जो मैस्कुलिन है आपके साथ एक ईगो में बने रहते हैं, जैसे कि यानी कि अगर इनका ये मानना है कि आपकी ही तरफ से हमेशा इन्हें एक अप्रोच मिले या आप ही की तरफ से इन्हें कोई जेस्चर या नेक्स्ट एक्शन देखने को मिले, आप इनके लिए एक चेजर बने रहो, ये अपने उस कंफर्ट जोन में रहकर आपका वल्नरेबल साइड अगर एंजॉय किया करते थे, आपको अगर बहुत ज़्यादा तड़पाना अगर इस तरह का बिहेवियर इन सेट ऑफ मैस्कुलिन्स का रहा है गाइस, तो इनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। आजकल भी शायद ये आपसे एक नेक्स्ट एक्शन की उम्मीद रखते होंगे। अगर आप इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन रखते हैं तो शायद आपकी कम्युनिकेशन को ये सुन लेते हैं, लेकिन कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स नहीं दिखाते होंगे। आपको वेटिंग में रखना या फिर आपको एक पॉज में या होल्ड में बनाकर रखना इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा या अच्छा लगता था। अब इनकी ये जो एनर्जीज हैं वो चेंज होने वाली हैं गाइस, क्योंकि ये एक टेम्परेंस वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। मतलब ये समझ रहे हैं, एक रियलाइजेशन के चलते ही ऐसा होता है कि अगर हम अगले पर्सन का दर्द समझ रहे हैं, यानी कि अगर इनके साथ ऐसा सेम व्यवहार किसी और ने किया है, तभी एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तभी एक रियलाइजेशन होती है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे डाउनलोड्स या फिर कुछ ऐसा एक सिंक्रोनेटिक वे में देखने को इन्हें मिलता है, इवन समझ लो एडवर्सिटी के चलते भी, क्योंकि यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज हैं। तो इनका बहुत ही बड़ा कोई पैटर्न एंड हुआ है। ईगो डेथ भी कह सकते हैं गाइस। इनका फाइनली ईगो एक ऐसी सिचुएशन में लीड हो रहा है जहां पर ये समझ रहे हैं कि अब इस कनेक्शन में ईगो ना ही हो तो ही अच्छा है, वरना ये आपको खो देंगे। मतलब एक जो पर्सन चेस करने वाला कब तक चेस करेगा? आपकी तरफ से भी इन्हें कोई ऐसे साइंस एंड जेस्चर्स मिल ही रहे होंगे जहां पर ये समझ ही रहे होंगे कि अगर मैं और ज्यादा यहाँ पर अपना एक ईगो साइड रखूंगा या रखूंगी या एटीट्यूड मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो ये जो मेरे पर्सन हैं जो मुझे चेस कर रहे हैं, ये तो कभी भी वॉक अवे हो सकता है, राइट? तो ऐसा ही आपके ये जो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं ये सोच रहे हैं, और इस वजह से ये शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उस ईगो को साइड लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको हासिल कर सकें। यहाँ पर इनकी एनर्जीज एक्चुअल में देखा जाए तो एक मैजिशियन की है, यानी कि ये आपको डिजायर करते हैं गाइस, ये आपको चाहते हैं। और हो सकता है आपको इन्होंने बताया है या नहीं बताया है, इनकी अपने ही अंदर कुछ प्लानिंग है। इन्होंने शायद कुछ सोच कर रखा है, कोई थॉट्स, आइडियाज इन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं, बस किसी चीज का शायद ये इंतजार करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में जैसे कि आप देख सकते हो, दैट पर्सन इज ग्रोइंग अ प्लांट, और मतलब जितना भी उस प्लांट को एक केयर की जरूरत है, एक नर्चर की जरूरत है, दैट पर्सन इज गिविंग दैट, और साथ ही साथ एक वेट वहां पर बनाकर रखा है उस पर्सन ने। तो जस्ट लाइक दैट आपके मैस्कुलिन ने भी ऐसा कोई एक मैनिफेस्टेशन का सीड बो कर रखा है। अब उस प्लांट के उगने की देर है, और धीरे धीरे जैसे कि ये जो प्लांट इसमें ग्रो हो रहा है, उस मैनिफेस्टेशन की ग्रोथ को पूरा करने के लिए शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं, और ज़रूर कुछ ना कुछ इन्होंने सोच कर रखा होगा और किसी बात का ये इंतज़ार कर रहे हैं।
साथ ही साथ अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी शायद ये महसूस कर रहे होंगे। इनके अंदर भी एक बिग लेवल पर कुछ चेंज हुआ है। ये अगर खुद को अपने आप को अगर महसूस कर रहे हैं या फिर अपने आप से एक कन्वर्जेशन इन्होंने बनाकर रखी है, तो ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इतना चेंज मेरे अंदर कैसे आ गया, मतलब ऐसा क्या हो गया मेरे अंदर कि मैं मेरी फेमिनिन की तरफ जो एटीट्यूड या बिहेवियर रखा करता था या रखा करती थी, वो बिहेवियर मेरा बदल रहा है। मैं क्यों अब मेरी फेमिनिन को खोने से डरता हूँ या डरती हूँ, यू नो ऐसे थॉट्स में शायद आपके मैस्कुलिन बने होंगे। और यही इनका एक ग्रेटेस्ट वे पर ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। अब ये इस रिलेशनशिप की वर्थ को जानते हैं। अगर इन्हें लिटरली अगर ये नहीं पता कि व्हाट इज ट्विन फ्लेम जर्नी, व्हाट इज सोलमेट एंड ऑल, तो इतना इनको ज़रूर पता होगा जो नॉर्मली लोग जैसे बात करते हैं कि उस पर्सन से हो ना हो मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है, मतलब पिछले जन्म से शायद हम दोनों का कोई रिश्ता रहा होगा, यू नो। तो जस्ट लाइक दैट अगर नॉर्मली ये कन्वर्सेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो शायद ये ऐसी ही बातें कर रहे होंगे कि उस पर्सन से मेरा ज़रूर कोई पिछले जन्म का नाता है, इसलिए मैं ये जो कनेक्ट महसूस कर रहा हूँ ये कुछ स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। और जब एक कनेक्शन स्पेशल है तो पर्सन भी स्पेशल है, और इस पर्सन को खोना ये शायद अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस टाइम, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैटर्न्स बहुत सारे रहे होंगे गाइस। अगर रिलेशनशिप फेलियर इन्होंने झेला है अपने लाइफ में, या फिर अगर ये कभी किसी पर उस हद तक भरोसा नहीं कर पाए, तो ये महसूस कर रहे हैं कि आपने हमेशा इन्हें चेज़ किया, आपने हमेशा इन्हें एक पेडिस्टल पर रखा, तो ऐसे पर्सन को खोकर ये अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो यही वजह है कि यही इनकी डीप रियलाइजेशन बनी हुई है, इसलिए ये टेम्परेंस में आ रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ मैनिफेस्टेशन रखी है और उसी मैनिफेस्टेशन की प्लानिंग में ये जुटे हुए हैं गाइस। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। तो इन एनर्जीज से एक तो बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, कभी आपकी फीलिंग्स एक सैड ऑम्बियंस में चली जाती हैं, कभी होपफुल आप रहते हो, कभी गिविंग अप एनर्जीज में आप आ जाते हो, कभी होल्ड ऑन सिचुएशन में आ जाते हो कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, कभी ऐसा लगता है कि चलो यार छोड़ ही देते हैं और कितना इंतज़ार करें, यू नो यूनिवर्स से कन्वर्सेशन कि मुझे और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। एक जजमेंट आपने बना लिया होगा अपने ही आप पर, यू नो। तो ऐसी एनर्जीज आपकी अगर बनी हुई हैं गाइस, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। तो इस कंफ्यूजन को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो हो खुद आप। तो आपको अपने हायर सेल्फ से यहाँ पर कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जितनी भी सेट ऑफ फेमिनिन्स ये एनर्जीज अगर फेस कर रही हैं, तो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको कुछ टाइम, एक लोन टाइम बिताना है, जहाँ पर आप खुद में एक डिसीजन मेकिंग कर सकें। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशंस की ही गाइडेंस लेनी होगी गाइस, क्योंकि अगर आप इंट्यूशंस को छोड़कर अपना खुद का माइंड का क्रिएट किया गया रास्ता अपनाओगे, तो इवेंचुअली दोबारा से आप किसी सूप में लैंड किए जाओगे। यानी कि अगर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा 2 सिचुएशंस हैं, ऑप्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन पर मैं बनी रहूं या यहाँ से वॉक अवे हो जाऊं, या फिर मैं कौन सी डायरेक्शन चूज़ करूं और मेरा वो चूज़ करना सही रहेगा या नहीं, अगर इस तरीके के कन्फ्यूजन्स आपने अपने अंदर बना लिए हैं गाइस, तो अब आपको अपने माइंड की नहीं, अपने इंट्यूशंस की सुनने की ज़रूरत है। वरना कॉन्सिक्वेंसेस आपको ऐसी जगह लैंड करवा सकते हैं कि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जीज हैं। तो एक बार अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, तो उस मिस्टेक को दोबारा से रिपीट ना करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा पैटर्न आपका हमेशा से रहा होगा, और आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे होंगे गाइस, कि जल्द से जल्द आपको एक डिसीजन मेकिंग में आना है, और शायद आप खुद को ही एक टाइमिंग दे रहे होंगे। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, आप खुद पर ही एक रिस्ट्रिक्शन शायद बनाकर रख रहे हो,
एक टाइम लिमिट, डेडलाइंस वगैरह आपने खुद को ही दे रखी हैं कि इस टाइम लिमिट तक मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करना है, अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खुद माइंड की एक समझ लो कॉन्सेप्शन आपको कंट्रोल कर रही है, आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही स्केरी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको आपका माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि अक्सर नॉर्मली क्या होना चाहिए, हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हों तो दैट कैन बी अ बेटर पोजीशन ऑफ अ पर्सन, कि आपका अपने मेंटल पावर पर कंट्रोल है, राइट? कि आप जो चाहते हो आपका दिमाग वही सोचे, वही समझे और उसी वे में एक्ट करे, फाइन। लेकिन जब आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है ना, तो वहां पर हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। क्योंकि जो आपका इंटेलेक्चुअल साइड है गाइस, जरूरी नहीं कि वो हर बार सही काम करे, क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकली लॉजिकली भी सोचनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना माइंड बिल्कुल भी इस्तेमाल ही नहीं करना है, नो, ऐसा नहीं है। बट अगर मैटर्स दिल से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो वहां पर माइंड का इस्तेमाल ना करना ही बेटर होता है। अगर आप यूनिवर्स की तरफ से दिए गए साइंस को फॉलो कर रहे हो, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, एक इनर विजडम भी होता है हमारा, जो हमें काफ़ी सारे लेसन्स के बाद मिलती है। जैसे कि अगर आपने अपनी लाइफ में कई सारे लेसन्स सीख लिए हैं, एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इनफ एक्सपीरियंसेस गैदर कर लिए हैं जहाँ पर आपने मिस्टेक से ही लर्न किया है, तो जब एक बार आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप दोबारा से वही मिस्टेक कैसे कर सकते हो? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं तो अभी भी आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अभी भी शायद एक प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं मिला है। तो गलती करने से बचने के लिए आपसे कहा जा रहा है गाइस, अगेन वही पैटर्न रिपीट करने से बचने के लिए आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि एक स्टैग्नेंट पैटर्न से जब आप निकल रहे हो, एक टॉक्सिक पैटर्न से जब आप निकल रहे हो, अगेन वही पैटर्न को फॉलो करना ये गलत होता है। तो इससे बेटर ये है कि आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि टू वॉक अवे, देन टू वॉक अवे, यू हैव टू वॉक अवे। अदरवाइज अगर आपका इंट्यूशन कुछ और कह रहा है और आपका माइंड कुछ और कह रहा है, माइंड वही कहता है गाइस जो एक समझ लो हमारा एक जो अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ से हम चीज़ें ग्रैब करते हैं। और अगर कोई आपकी तरफ एक कोई कमेंट पास कर रहे हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, कि अब तक भी आप वही स्टक हो, वहीं आप अटके हुए हो, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं दिखा पा रहे हो, रिलेशनशिप्स फेलियर, ये वो, मतलब सबसे बड़ी आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि हमें लोगों को दिखाना होता है कि हमारा जो सोशल स्टेटस है या फिर हमारा रिलेशनशिप स्टेटस है, जो भी हम दिखाना चाहते हैं, लोगों से शेयर करना चाहते हैं, ताकि लोग हमारी ग्रोथ देखें हमारी लाइफ में। तो उस दिखाने के चक्कर में हम कोई मिस्टेक कर बैठते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, जिसकी वजह से हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है ऑन अ बिग लेवल। तो बेटर है दिखावे की लाइफ से अगर आप लोगों को बचना है और एक प्रॉपर डिसीजन अगर अपने लाइफ में आपको लेना है, तो यू गाइज हैव टू बी पेशेंट। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वेट करने से कुछ गलत नहीं होता गाइज। आप किसी एक बड़ी प्रॉब्लम से ही बचोगे इवेंचुअली। जल्दबाजी करके किसी प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है गाइस कि आप वेट कर लें। थोड़ा सा इंतज़ार आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ लेकर भी जा सकता है, और जब आप टाइम ले रहे हो खुद के लिए भी, तो वहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग परफेक्ट बैठेगी। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो टेक योर ओन टाइम, फाइन। और कन्फ्यूजन तो आपको बिल्कुल नहीं रखना है। जहाँ पर आप फोकस रखोगे वहीं पर आप लीड करवा दिए जाओगे। यूनिवर्स की जब आप हेल्प सीख कर रहे हो तो यूनिवर्स आपसे सबसे पहले यही कहेगा कि आपका फोकस कहाँ है, आप किस डायरेक्शन पर चलना चाहते हो, आपका गोल क्या है। अगर इन सारी चीज़ों के जवाब आपके पास हैं तो ज़रूर यूनिवर्स आपकी हेल्प कर देगा। बट अगर इन सारी चीज़ों के जवाब अभी भी आपके पास नहीं हैं तो
आपको इन सारी चीज़ों के पहले जवाब तलाश करने पड़ेंगे, वो भी खुद से पूछकर, अपनी इंट्यूशन से पूछकर। जब एक बार आपके पास वो सारे आंसर्स आपको मिल गए, तब आप मैनिफेस्टेशन रख सकते हो यूनिवर्स की तरफ। लेकिन रिमेंबर वन थिंग गाइस, एक बार जब आपने फैसला कर लिया है तो वहाँ से बैकआउट आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी मैनिफेस्टेशन पर चलते चलते वहाँ से गिव अप कर देते हो तो वो जो चीज़ है, गिविंग अप वाली जो एनर्जीज हैं, वो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही बड़ा सा डिले क्रिएट कर देती हैं और आप अपने पाथ से हट जाते हो। फिर आपको दोबारा से कम बैक करते करते काफ़ी और टाइम लग जाता है गैस। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बी फोकस्ड, और जो भी आप चाहते हो उसको हासिल करने का वो जज्बा रखिए गाइस, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बट आपके इंटेंशंस वहाँ पर प्योर होने चाहिए, और आप जो भी चाहते हो उन सारी चीज़ों में किसी तरह का कोई कर्मा इन्वॉल्व ना हो गाइस। ये इन सारी बातों का अगर आपने अच्छे से ध्यान रख लिया है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो वेयर दिस सिनेरियो कैन लीड, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो आपके मैस्कुलिन की तरफ अगर आपने कोई ऑफर रखा है, कोई प्रपोजल वगैरह, एक कमिटमेंट एट्सेट्रा अगर आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया है और ये वहाँ पर आपकी तरफ कोई रेसिप्रोकेशन नहीं दिखा रहे थे गाइस, तो आपको और थोड़ा सा इंतज़ार रखना पड़ेगा। और आपका ये जो इंतज़ार है वो खाली नहीं जाएगा। जिस किसी के साथ भी आज की ये जो एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, तो ये आउटकम उन्हीं लोगों के लिए है गाइस कि आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। क्योंकि जितने बेचैन आप हो उतने ही बेचैन ये भी हैं, जितने क्यूरियस आप हैं उतने ही क्यूरियस ये भी हैं। इन्हें भी जल्द से जल्द आपके लिए कोई लीप ऑफ फेथ में आना है, कोई एक्शन इन्हें लेना है, और जो कमिटमेंट आप इनसे चाहते हो वो भी यही कमिटमेंट चाहते हैं गाइस। इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना अगर आप चाहते हो तो ये भी वही चीज़ चाहते हैं। तो आप लोगों की यहाँ पर, बहुत लोगों की एक म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है। तो अगर म्यूचुअल मैनिफेस्टेशंस आप ने रखी है यूनिवर्स की तरफ, तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है गाइस। तो आप अपने मैस्कुलिन की तरफ जिस भी एनर्जी एक्सचेंज में बने हुए हो तो उसको ब्रेक मत कीजिएगा, उस एनर्जी एक्सचेंज को मेंटेन रखिएगा, ताकि आपके मैस्कुलिन आपके साथ एक सिंक में रहे और आपके साथ, आपके ऑरा के साथ ये कनेक्टिविटी में रहें, आपके साथ 5D लेवल पर बने रहें, ताकि आप वो जो म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है उस पर दोनों ही एक साथ वर्क कर सकें गाइस। ऑलराइट, तो आज के इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।